बहुत बार महिलाओं को एक समस्या आती है कि उनके बच्चे को, जो नवजात शिशु है या फिर 1 से 2 महीने का बच्चा है और माँ का मिल्क पीना ही नहीं चाहता है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या क्या आपको निदान हो सकता है, क्या उपाय हो सकते हैं, सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन किया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो महिलाएं होती हैं, अगर पहली बार माँ बन रही हैं तो उनको मिल्क पिलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत सारी बातें होती हैं जो कि समझ में नहीं आती हैं और घर परिवार की अगर सपोर्ट नहीं मिल रही है या फिर कोई जानकारी अधूरी है तो उससे उनको बच्चे को लैच कराने में या फिर जो फीडिंग की जो आप अगर पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम से ही कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि आपका 8वां से 9वां महीना लग गया तो आपको क्या करना है कि आपको अपने डाइट में वो सारी चीज़ें इंक्लूड ज़रूर करनी है जो कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। जैसे कि मसूर की दाल, जीरे का पानी या फिर आपको सौंफ का पानी या जो भी ये मेथी दाने होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपके मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और अगर आप शतावरी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो वो किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है, उसको अगर 8वें से 9वें महीने के टाइम पे ही अगर आपने शुरुआत कर दी तो आपको डिलीवरी के बाद मिल्क की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मिल्क आपका प्रॉपर मात्रा में बनेगा और मिल्क बहेगा, बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी होगी। तो धीरे धीरे करके आप ब्रेस्ट फीडिंग को और भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि माँओं को लैच करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। अब लैचिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने निप्पल को बहुत अच्छी तरह से साफ भी करें और अगर इन्वर्टेड निप्पल है, फ्लैट निप्पल है, आपके निप्पल का जो एरिया है वो अच्छी तरह से नहीं बन पाया है तो 8वें 9वें महीने से ही आपको अपने ब्रेस्ट की मसाज करना शुरू कर देना है। मसाज करते हुए आपको थोड़ा पॉइंट बनाना है। जो निप्पल का एरिया है उसको जितना आप पॉइंटेड बनाइएगा, साथ ही साथ उसमें जितनी भी गंदगी है उसको आपको क्लीन करना है और हल्के हल्के हाथों से कोकोनट ऑयल की सहायता से अगर आप मसाज करते हैं रात के रात तो आप देखिएगा कि बहुत हद तक आपको ये प्रॉब्लम, लैचिंग वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि जिन महिलाओं की जो निप्पल होती है उनकी लैच अच्छी तरह से नहीं बनी होती है, फ्लैट निप्पल होते हैं, उन लोगों में ये समस्या बनती है कि उनके बच्चे को मिल्क पीने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके बारे में अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो है कि माँ के शरीर में पर्याप्त मात्रा में मिल्क बन ही नहीं रहा है। अगर बच्चा है वो लैच करने की कोशिश कर रहा है, वो सक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिल्क बहुत ही कम आ रही है तो बच्चा थक हार के वो इंटरेस्ट उसको ख़त्म हो जाता है। हालांकि जब वो उसको भूख लगती है तो वो लैच करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन बच्चे को बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही होती है और वो एनर्जी वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है, उसको मिल्क पर्याप्त नहीं मिल पाती है तो धीरे धीरे बच्चा थोड़ा सा उससे हटना शुरू हो जाता है। तो कोशिश आपको ये करनी है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के टाइम से ही शतावरी का पाउडर और कुछ डाइट में चेंजेस ज़रूर करिए। उसी तरह से पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी शुरुआत कर दें। पानी की क्वांटिटी अगर आपकी अच्छी होगी, खूब अच्छी तरह से पानी को उबाल लीजिए, उसमें जीरा डाल लीजिए। जीरे के पानी को, अजवाइन के पानी को आपको बहुत अच्छी तरह से उबाल लेना है। पानी हल्का हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हल्का ल्यूक वार्म ही आपको दिन भर में आपको पीना है। आप इस तरह से चीज़ों को करिएगा तो आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड भी रहेगा, आपको डिलीवरी के टाइम पे भी परेशानी नहीं होगी और डिलीवरी के बाद आपको बहुतायत मात्रा में आपकी मिल्क प्रोडक्शन होगी। और आप देखिएगा कि जब आपकी मिल्क प्रोडक्शन अच्छी होगी तो बच्चे को भी लैच करने में बहुत आसानी होगी। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी अगर आप बच्चे को लैच कराएं तो कोशिश ये करें कि हाथ का सपोर्ट या पिलो का सपोर्ट ज़रूर रखें। इससे होता क्या है कि माँ भी नहीं थकती है, क्योंकि नई माँ को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। अगर उनकी सी सेक्शन हुई है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, चीरे लगे हैं निचले अंगों में, तो बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आपको कोशिश करना है कि आप तकियों का सहारा ले लें, बच्चे को कंफर्टेबल कर ले, खुद भी कंफर्टेबल हो जाएं, उसके बाद अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। कोशिश ये करें कि रूम में अकेले अगर माँ और बच्चा रहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर आप कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आपको एक वरदान मिला हुआ है कि आप अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कोशिश ये करिए कि सबके सामने आपको फीडिंग वगैरह नहीं करानी है, बल्कि एक शांत माहौल को आपको चुनना है जिसमें आपका बच्चा शांति से वो फीडिंग करे और उस टाइम पे आप भी अपने बच्चे को अपना पूरा स्नेह और प्यार दें, क्योंकि ये सारा कुछ आपका माइंड गेम होता है।
जो भी चीज़ें आप सोचते हैं, जो भी चीज़ें आपके मन में आती हैं, वो सारे विचार भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो आप अच्छे विचार को भी रखिए और साथ ही साथ पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे मन के साथ आपको बच्चे को फीड करानी है। अब होता क्या है कि जब अगर आपके मन में कुछ बातें बैठ जाती हैं, मान लीजिए कि स्टार्टिंग के कपल ऑफ डेज़ में मिल्क आना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन हो। 1 से 2 दिन थोड़ा लग सकता है और सी सेक्शन वालों को थोड़ा 2 से ढाई दिन भी लग जाते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अब लोग बहुत सारे रहते हैं, तो लोग बात बनाना शुरू कर देंगे। लोग ये कहेंगे कि इसको मिल्क नहीं आ रहा है, इसको दिक्कतें हो रही हैं, इसको मिल्क नहीं आ रहा है। तो बार बार हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वही सारी एनर्जी क्रिएट होती है, वही सारे बच्चे को भी जाती है। तो आपको ये कतई नहीं सोचना है कि आपको मिल्क नहीं आ रहा है, बल्कि आपको ये सोचना है कि कैसे मैं अपने बच्चे का पेट भरूं और उसको अच्छी तरह से फीड कराऊं। इसलिए अकेले शांत कमरे में जाकर ही फीड कराइए और अच्छी पॉजिटिव भावना रखिए और ये सोचिए कि मिल्क बहुत अच्छा आ रहा है। बच्चा जब भी भूखा हो, चाहे अगर उसका पेट नहीं भी भर रहा है, तब भी आपको सबसे पहले अपने ब्रेस्ट फीड को ही ट्राई करना है। 5 से 10 मिनट जरूर दीजिए। भूखा बच्चा रहेगा, वो लैच अच्छी तरह से करेगा और साथ ही साथ आपका मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन पहले ही अटेम्प्ट में अगर आपने फार्मूला फीड बच्चे को दे दी, आपको लगा कि मेरा तो मिल्क आता ही नहीं है, चलो फार्मूला से उसका पेट भर देते हैं। आप एक माँ है, लेकिन माँ के साथ साथ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि फार्मूला फीड से लाख गुना बेहतर चीज़ होती है बच्चे के लिए माँ का दूध। तो माँ के दूध को आपको सपोर्ट करना है। आपको ये समझना है कि यही बच्चे का फूड है, बस यही एक फूड है और आपको भी ध्यान में रखना है। लेकिन अगर 10 से 15 मिनट हो गए, आपका बच्चा एफर्ट कर रहा है और मिल्क अच्छी तरह से नहीं आ रहा है, तब आप बच्चे को बाद में फार्मूला फीड दे सकते हैं। लेकिन वो सबसे अंतिम स्थिति है। आपको एवरी टाइम आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी है और एक माइंडसेट बैठा के चलना है कि आपको मिल्क आ रहा है और प्रॉपर मात्रा में आ रहा है। और आप खुद देखिएगा कि जब आपके मन में अगर ये चीज़ें बैठी रहेंगी तो आपका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। और उसके अलावा भी आपको कुछ एक्शंस का भी ध्यान रखना है, जैसे कि जो आप डाइट ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे कि मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा बने। पानी की मात्रा को पर्याप्त रखना है, जिससे कि आप अच्छी तरह से बच्चे को फीड करा सके। क्योंकि जो मिल्क प्रोडक्शन होती है, अगर पानी की मात्रा अगर आप पर्याप्त नहीं पीजिएगा तो मिल्क बनने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको पानी का भी इंटेक अच्छा बना के रखना है। और जैसे मैंने आपको बताया था, जीरे और अजवाइन को अच्छी तरह से उबाल लीजिए बड़े पतीले में, फिर उसको ठंडा करके, उसको नॉर्मल करके या फिर ल्यूक वार्म करके आप धीरे धीरे पूरे दिन भर में उसको ख़त्म करिए। अब रही बात कि बच्चे को जब अगर आप कंफर्टेबल पोजीशन में रखते हैं, फिर भी एवरी टाइम जब भी अगर आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, 5वां जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस टाइम पे आप अपने ब्रेस्ट को थोड़ा सा क्लीन ज़रूर करें। क्योंकि क्लीनलीनेस का ध्यान रखिएगा, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। और हमेशा आपको अपने इन्वर्टेड निप्पल का भी ध्यान रखना है। अगर आपकी डिलीवरी हो गई है, फिर भी अगर आपको इन्वर्टेड निप्पल है, तो आपको ऊपर से जो एक लैच होती है वो भी आर्टिफिशियल मिल जाती है। लेकिन कोशिश करिए कि आप अपने निप्पल को भी धीरे धीरे मसाज करके ठीक कर लें और अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से फीडिंग कराएं। और जितना ज़्यादा और एक्सक्लूसिव अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, उतना आपके वेट भी अच्छी रहती है, आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी रहती है वो भी अच्छी रहती है। जो भी पोस्टपार्टम डिलीवरीज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि डिलीवरी के बाद जो भी डिप्रेशंस होते हैं महिलाओं को, उन सब से भी आप बच सकते हैं। तो हेल्दी आप अपने और बच्चे का रिश्ता रखिए। बहुत ज़्यादा लोगों की बातें आप बिल्कुल ना सुनिए कि इसको नहीं आ रहा है, इसको हो नहीं रहा है, इसको दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें हर चीज़ में आती हैं, लेकिन आपको कैसे उसको ठीक करना है वो आपके हाथ में है। अपना कर्म करते जाइए, बाकी फल तो आपको भगवान देंगे ही देंगे। अगर इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो एक बार मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करिए और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को भी देखिए मेरा, और मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।